जय हिंद दोस्तों। अपने चैनल मैथ भाई विजय पर आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन तो पिछले वाले वीडियो में हो गया था। आज 81 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। तो आइए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और क्वेश्चन को आगे देखते हैं। एक तरबूज को भार के अनुसार 3:5 के अनुपात में 2 टुकड़ों में काटा गया है। उनमें बड़े टुकड़े को भार के अनुसार 5:7 अनुपात में दोबारा काटा गया है। तदनुसार उन तीनों टुकड़ों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले एक टुकड़ा था, उसको 2 भागों में काट दिया गया। चलो 2 भागों में कट गया 3:5 के अनुपात में। अब इस बड़े टुकड़े को, जो ये बड़ा टुकड़ा है, इसको फिर से 2 अनुपात में काटा गया, तो 5:7 के अनुपात में काटा गया। तो तदनुसार उन तीनों का अनुपात पूछ रहा है। तो तीनों का अनुपात पहले तो इसको जोड़ लीजिए। 7×5 = 12/5 हो गया और 7×5 = 7/12 हो गया। इतना हो गया। ये पहला हो गया, दूसरा हो गया। पूरे भाग का ये इतना, पूरे भाग का ये इतना। अब इसमें गुणा कर दीजिए। 3:5 में, तो यहाँ 5/12 अब इसको काट दीजिए, सब गुणा कर दीजिए। तो हो जाएगा 3:25:35। 3:25:35 और बटे 12 तो भैया है, तो 12 गुणा हो जाएगा यहाँ जाके। तो हो जाएगा 12×3 = 36:25:35। ये हो गया आपका अनुपात, फर्स्ट अनुपात का, सेकेंड का और थर्ड का। कौन सा आ रहा है? डी नंबर आ रहा है। अब नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है 3 संख्याओं का योग 98 है। यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 2:3 हो तथा तीसरी और दूसरी का अनुपात 5:8 हो तो दूसरी संख्या होगी। तो कह रहा है 3 संख्याओं का योग, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड। 3 संख्याओं का योग 98 है। अब इसमें पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात है, तो पहली संख्या अनुपाते दूसरी संख्या, इसका अनुपात दिया गया है 2:3। और क्या करें, दूसरी संख्या और अपान तीसरी संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 दिया गया है। तो देखिए यहाँ या तो बराबर कर लीजिए, यहाँ 3 है, यहाँ तो 5 है, तो बराबर कर लीजिए, वरना यहाँ 3 लगा लीजिए और उसके आगे 5 लिख दीजिए। अब इसका गुणा कर दीजिए, तो 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 8 तिरिक 24, इतना हो गया। अब इन तीनों का योग दिया गया है 98, तो जोड़ लीजिए। 10, 15, 25, 25 में 24 जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा 49। 49 बराबर 98 दिया गया है, तो 49 बराबर 98। इसको इससे काट दीजिए तो 1 बराबर 2 आ जाएगा। अब किसका पूछ रहा है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या 15 है, तो इसमें 15 से गुणा कर दीजिए, तो 15 × 2 = 30 के तुम्हारी दूसरी संख्या आ गई। सी नंबर आ रहा है क्वेश्चन। तो 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है। तदनुसार यदि 5184 मूल्य का एक हीरा 3 टुकड़ों में काटा जाए और उनके भार का अनुपात 1:2:3 हो, तो इस प्रकार के काटने से हुई हानि ज्ञात कीजिए। हानि ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले तो इनका अनुपात कौन सा, 1:2:3। ठीक, इसको x मान लीजिए। 1x, 2x, 3x। ठीक, अब इनको जोड़ लीजिए, तो हो जाएगा कितना, 6x। अब इनका वर्ग कर लिए, कहा था इसके वर्गों का के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। तो 1 के वर्ग प्लस 2 के वर्ग, तो 4x² हो जाए, 9x² हो जाए, और ये इसका वर्ग करेंगे तो 6×36x² हो जाएगा। अब 6×36x² का मान जो है 5184 रुपये दिया गया है। तो 5184 रुपये दिया गया है, तो इसको मान निकाल लीजिए आप।
तो हो जाएगा 36 x² बराबर 5184 के। अब एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5184 इतना बटा 36। ठीक है, ये पहले जब काटा नहीं गया था तब का मूल है। अब जब काटा जाएगा तो कितना हानि होगा, तो 36 x² माइनस 14, इसको जब जोड़ लोगे आप तो 14 x² हो जाएगा। और इसको इससे घटा दीजिए तो उसकी हानि मालूम पड़ जाएगी। तो इसको इससे घटाएंगे तो आएगा 22x²। अब x² का मान यहाँ से निकाला गया है तो इतना उठा के यहाँ रख दीजिए। तो रख देंगे तो हो जाएगा 22 गुणे 5184/36। अब इसको काट दीजिए। काटने पे क्या आएगा, 2 से काट दीजिए 18, 11, फिर काट दीजिए 18 से, 18 दूना 36, 18 3 54 ज़्यादा हो रहा है, 18 दूना 36 ले जाइए, 18 दूना 36 तो हो जाएगा 18 158 हो गया। अब 158, 18 अट्ठे 144, 18 अट्ठे 144, तो 11 गुणे 288। अब इसका गुणा कर दीजिए 8 11 अट्ठे 88 के 8 हासिल 8, 11 अट्ठे 88 में 8 जोड़ दीजिए, 8 8 16 हासिल 1, 9 हो गया। 8 दूनी 11 दूना 22, 22 में इसको जोड़ दीजिए, तो 22 में जोड़ेंगे तो 3168 आ जाएगा आंसर। 3168 किस में आ रहा है, डी नंबर में आ रहा है। अब नेक्स्ट देखिए 84 नंबर क्वेश्चन। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए ने x रन बनाए हों, बी ने y रन बनाए हों, सी ने z रन बनाए हों, तो x अनुपाते y बराबर y अनुपाते z बराबर 2:3 है। तो ए बी द्वारा बनाए गए कुल रनों की संख्या 342 हो तो प्रत्येक संख्या क्रमशः क्या होगी, इनके द्वारा बनाए गए रन बताना है। तो देखिए कह रहा है x अनुपाते y बराबर 3:2 दिया है और y अनुपाते z बराबर 3:2 दिया है। तो देखिए यहाँ y है, यहाँ y है, यहाँ y है, यहाँ y है, तो ये दोनों बराबर तो है नहीं। तो इसको इससे बना लीजिए x अनुपाते y अनुपाते z। तो x अनुपाते y का मान दिया है इतना, y अनुपाते z का मान दिया है इतना। अब देखिए जो खाली स्थान है उसके ये वाली गिनती इसके आगे इसकी गिनती बढ़ा लीजिए, तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब इनका कुल रनों का मान दिया गया है 342, तो जोड़ लीजिए इसको, तो 6 4 10, 10 और 9 19, 19 बराबर 342 के दिया गया है। इसको इससे काट दीजिए तो कितना जाएगा, 19 दूना तो जाएगा नहीं, 19 से कम 19 जाएगा, 19 से कम 19 और 19 19 दूना 19 30 57 19 चौक 76 19 25 95 19 छक्का 114 19 7 133 19 80 152 18 आ जाएगा। तो 18 आ गया। तो अब किसका पूछ रहा है, तो अब सबका पूछ रहा है, तो 9 में 18 का गुणा करेंगे तो 18 9 ये 162 हो जाएगा। 6 में गुणा करेंगे 18 का तो 18 18 95 18 छक्का 108 हो जाएगा। और 18 में जब 4 का गुणा करेंगे तो 18 चौक 72 हो जाएगा। तो कौन सा रहा, 62 108 72, 62 108 72 आपका बी नंबर सही हो रहा है। ऐसे ही लगेगा, देख लीजिए। अब दूसरा देखिए 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कुछ धन ए और बी में 2:3 के अनुपात में बांटी गई। यदि ए को 100 रुपये मिले तो बी को मिलने वाली राशि ज्ञात कीजिए। तो बी को मिलने वाली राशि देखिए, ए अनुपाते बी का मान दिया गया है 2:5 के। ठीक, तो ए का ये अनुपातिक मान है, तो अब अनुपातिक मान का और रियल मान से तुलना कर दीजिए। तो 2 बराबर 100 के, तो 1 बराबर आ जाएगा 50 के। तो अब 1 बराबर 50 के, तो 1 का मान उठा के यहाँ रख दीजिए, 5 से गुणा करवा दीजिए, 5 गुणे 20 नहीं सॉरी 5 बाच रहेगा, तो 5 25 250 रुपये उसका बी का मान आ जाएगा। ये बी है 250 रुपये, ए नंबर सही है। 86 नंबर क्वेश्चन देखिए 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 900 को ए बी सी में
बांटा जाए और उसमें बंटवारा इस प्रकार हो कि ए की राशि का 1/2, बी के राशि की 1/3, सी की राशि का 1/4 हो तो ए बी सी द्वारा प्राप्त की गई राशि रुपए में कितनी होगी। तो देखिए कह रहा है 900 रुपए की राशि है, इसको ए का 1/2, बी का 3 और बराबर सी का 1/4 बराबर है। तो इसको हल कर लीजिए, पहले ए बी को हल करिए। तो A/B बराबर हो जाएगा 2/3, तो इसका अनुपात हो जाएगा 2:3। अब बी का देखिए, B/3 बराबर C/4। अब इसको वहाँ भेज दिए, इसको वहाँ, तो B/C हो जाएगा 3:4। तो ये हो जाएगा 3:4। तो A/B/C, ए बी का मान निकला है क्या 2:3 और बी का मान क्या निकला है 3:4। हाँ, अब इसका मान जब बराबर है, देखिए यहाँ बराबर है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसे उतार लेना है। जब बीचे वाला दोनों बराबर मिल जाए तो उतार लीजिए। तो अब इसको जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद क्या आएगा 3 2 5 4 9। अब 9 बराबर 900 दिया है, तो इसको काट दीजिए, तो 1 बराबर 100 आ जाएगा। तो अब किसका पूछ रहा है, तो प्रत्येक का मान बताना है। तो 1 बराबर 100 आ गया, तो इसमें उठा के रख दीजिए। तो ये 200 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा। कौन सा आ रहा है, सी नंबर आ रहा है। नेक्स्ट देखिए 87 नंबर क्वेश्चन। यदि रुपये 126.50 को ABC में 2:5:4 के अनुपात में बांटा जाए तो B का भाग A के भाग की अपेक्षा कितना अधिक होगा। तो देखिए 12/6.5 को A/B/C में बांटा जाए, 2:5:4 में बांटा जाए, तो इसको जोड़ लीजिए पहले। तो हो जाएगा 5 2 7, 7 4 11। हाँ, 11 को इसके बराबर कर दीजिए, ये 0 है सॉरी। अब 126.50/11, इसको इससे काट दीजिए, तो कितना कटेगा 11 1 कम 11, 1 आ गया, 11 1 कम 11, पॉइंट 11 5 55, इतना आ गया। अब देखिए क्या कह रहा है, बी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है। तो 2:5 दिया गया है ये, तो इसका अंतर कितना है 3 का। अब यही 3 उठा के यहाँ गुणा कर दीजिए, तो हो जाएगा 11 3 नहीं सॉरी गुणे 5 3 से कर दीजिए, तो 5 3 15, हाथ से लिया, 11 3 33 1 34। इतना आंसर आ जाएगा 34.05। सी नंबर सही है आपका। ये वाला गलती से मिस हो गया है, लग गया है। देखिए 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 88 नंबर 6200 को 1/2:1/3:1/5 के अनुपात में बांटने पर प्राप्त होने वाले तीनों भाग क्रमशः हैं। तो तीनों भाग क्रमशः हैं, तो देखिए कह रहा है 6200 है, 6200 रुपये दिया गया है। अब इसका 1:2, 3, 1:5। अब इसका नीचे का पूरा एलसीएम ले लीजिए, तो कितना बनेगा एलसीएम 5 3 15, 15 दूना 30 हो गया, 30 एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम लेने के बाद आप इसको काटिए, तो कितना जाएगा, कितनी बार जाएगा 15 बार। फिर 3 से 30 को भाग करिए 10 बार, 5 से 6 30 को भाग कर दिए तो 6 बार। तो इतना तुम्हारा अनुपात बन गया। तो 15:10:6 इतना अनुपात बन गया। अब ये बांस इतने का जोड़ इसके बराबर दिया गया है, तो आप जोड़ लीजिए, तो कितना हो जाएगा 15 10 21 1 31, 31 बराबर 6200 के हैं। तो इसको इससे काट दीजिए, तो 2 बार 200 हो जाएगा। 200 मिला। अब 200 किसका पूछ रहा है, सबका क्रमशः पूछ रहा है, तो इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ। तो आप 15 में गुणा कराएंगे 200 को, तो मिलेगा 15 दूना 23, 3000 पहला मिल गया। दूसरा 10 को 200 में गुणा कराएंगे तो 2000 मिलेगा। हाँ, अब 2000 मिल गया। और 6 में गुणा कराएंगे, 6 में गुणा कराएंगे 200 का, तो मिलेगा 600, 6 दूनी 1200, इतना हो गया। 3000, 2000, 1200,
3000, 2000, 1200, तो इसमें ए नंबर सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए 89 क्वेश्चन देखिए। कह रहा कागज के बंडलों से भरे हुए एक बॉक्स का भार 36 किलोग्राम है। यदि बॉक्स का भार और कागज के बंडलों के भार का अनुपात 3:2 दिया गया है, 3:22 दिया गया है हो, तो उन कागजों का भार कितने ग्राम होगा, ग्राम में बताना है। तो इनके दोनों के मिक्स का चीज़ ये दिया गया है 36, तो 22 में 3 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, 25x हो गया। 25x बराबर ये 36 किलो दिया गया है, किलोग्राम में, और हमें ग्राम में बताना है। तो 25 बराबर 36 के उसमें 1000 से गुणा कराएंगे तो ग्राम में चेंज हो जाएगा। तो हो जाएगा x बराबर, यहाँ x लिखिए, x बराबर 36 गुणे इतना बटे 25 के, 25 से इसको काट दीजिए तो 25 चौके 140 आ जाएगा। अब 40 आ गया तो अब इसको 40 गुणे 36 से गुणा कर लीजिए, तो 36 गुणे 40, तो एक जीरो ऐसे लगा लीजिए, तो हो जाएगा कितना, 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12, 12 2 14, सॉरी इसमें 22 का भी तो गुणा करवाना पड़ेगा, क्योंकि कागज़ के बंडलों का भार पूछ रहा है, तो इसमें 22 का भी गुणा होगा। तो इसमें आप 22 का गुणा कर दीजिए। तो जब 22 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 22 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 31 6 8 1 0, इतना आ जाएगा आंसर। 22 का जब भी गुणा कराएंगे इतना मिल जाएगा, तो यही हो गया आपका आंसर। तो कितना आ रहा है, 31 68 0 31 680, यही वाला आ रहा है। अब नेक्स्ट देखिए 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3600 के कुल लाभ को का, खा और गा में इस अनुपात में भी वितरित किया जाना है कि खा अनुपाते गा का अनुपात 5:4 और गा अनुपाते घा का अनुपात 8:9। लाभ में तो गा का हिस्सा क्या होगा, तो गा का हिस्सा बताना है। तो इसका पहले तो 3600 रुपये पूरा लाभ है, ये लाभ है। हाँ, अब इस लाभ को का अनुपाते खा अनुपाते गा के अनुपात में विभाजित करना है। तो इसका क्या क्या अनुपात दिया गया देखिए, का और खा का अनुपात 5:4 दिया गया है, और गा और खा का अनुपात दिया गया है 8:9 दिया गया है। इतना अनुपात बन गया। अब इसके जो जगह खाली रहता है उसको हम लिख ही लेते हैं, ये भर लेते हैं, इसके आगे वाली संख्या इसके पीछे वाली। अब इसको गुणा करवाइए, तो गुणे में क्या आएगा, 5 8 40, 8 चौक 32 और 9 चौक 36, इतना हो गया। अब इसको काट दीजिए, कट जाएगा 4 से, ये 10 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, इतना हो गया अनुपात। अब अनुपात बन गया। अब अनुपात को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 8 17 17 10 27, ये हो जाएगा 27। अब 27 को 3600 के बराबर कर दीजिए बटे 27, और किसका पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, ये वाला गा। तो गा का कितना है 9, तो इसको इससे काट दीजिए, 9 3 27, इससे इसको 3 कम 3 दूनी 6, 1200 रुपये उसका गा का आ गया। आंसर कौन सा आएगा, ए नंबर। अब 91 नंबर क्वेश्चन देखिए। 91 नंबर कह रहा है 1050 ABC में इस प्रकार बांटा जाते हैं कि A और B के अंश का अनुपात 2:3 है तथा B और C का अनुपात 6:5 है। तो A का हिस्सा ज्ञात करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो कर लीजिए। कितने में बांटना है देखिए, कह रहा है 1050 को कितने में बांटना है, A अनुपाते B अनुपाते C में बांटना है। तो A अनुपाते B का मान कितना दिया, 2:3, ठीक, 2:3 दिया है। और B अनुपाते C का मान कितना दिया, 6:5 इतना दिया है। जो खाली स्थान उसको लिख लीजिए।
अब गुणा करवा लीजिए। तो हो जाएगा 6×2 = 12, 6×3 = 18, 5×3 = 15, इतना हो गया। अब इसको काट दीजिए 4 से, नहीं 3 से। 3×4 = 12, 3×6 = 18, 3×5 = 15, इतना हो गया। अब इसका जोड़ ये दिया गया है, तो जोड़ लीजिए। 6 4 10 5 15, तो ये 15 बराबर 1050 के। तो किसका पूछ रहा है? ए का हिस्सा पूछ रहा है, तो ये वाला 4 वाला है, तो हो जाएगा 1050/15 × 4। तो इसको इसे काट दीजिए। 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 70 हो गया। 7 4 × 7 बचा, इसको इसमें गुणा करेंगे 280 आ जाएगा आंसर। 280 किस में आ रहा है? बी वाले में। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है 92 नंबर क्वेश्चन।